हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस के मोस्ट टाइम टॉपिक और ये है विद्या क्वेश्चन बैंक से निकाले गए हैं। देखिए 2025 का विद्या क्वेश्चन बैंक है ये, और देखिए न्यू पैटर्न है और इस क्वेश्चन बैंक से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही आपको बताए जाएंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने। न्यू क्वेश्चन बैंक है 2025 का। देखिए आपको 50 टॉपिक तैयार करने हैं, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा। इसमें देखिए होगा क्या, इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी, कौन कौन सी परिभाषाएं तैयार करनी है, और महत्वपूर्ण नियम होंगे, डायग्राम वगैरह कौन कौन से तैयार करने, चित्र वगैरह आपको बताए जाएंगे। और देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के लिए, और इसमें 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न आपको बताए जाएंगे। मतलब ये टॉपिक बताए जाएंगे, इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। तो आपको पहले वाले चैप्टर से पहला क्वेश्चन तैयार करना है। और दूसरा क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में आपको लिखना है कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको वो क्या बोलते हैं, ऊष्मा देखिए शोषी बोलते हैं। और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तीसरा तैयार करना, देखिए तीसरा टॉपिक क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको संतुलित करने के बारे में आपको समझना है अच्छी तरीके से। ओके, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा लिखनी है। अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको तैयार करने हैं। क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने हैं। अम्ल, क्षार, लवण वाले काफी आता है क्वेश्चन। 5वां क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखिए बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका उपयोग क्या है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। 6 नंबर में आता है। तो 5 टॉपिक आपको ये केमिस्ट्री के मिलेंगे पहले और दूसरे चैप्टर से। फिर मिलेगा आपको क्वेश्चन की धावन सोडा बनाने की विधि। तो धावन सोडा किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको पढ़ के जाना है। देखिए जिसकी हड्डी टूट जाती है उसके हाथ पे इसको लेप किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको जरूर देख के जाना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ना, तो ये टॉपिक आपको जरूर देख के जाना है। धातु और अधातु में अंतर लिखने हैं। धातु क्या होती है, जो ठोस होती है, जो ऊष्मा की चालक होती है, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और आपको तैयार करना है अधातु। अधातु क्या होती है, जो जिनमें चमक नहीं होती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो सकता, उसमें चल नहीं सकती, उसको अधातु कहते हैं। और 10वां टॉपिक है विद्युत और रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो विद्युत और रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ के जाना, क्या होती है, किस टाइप की होती है, तो जरूर देख कर जाना है ये। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको तैयार करना है कि संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जरूर देख कर जाना है। 12वां आपको टॉपिक तैयार करना सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ना है, इसको अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए और क्या क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए केमिस्ट्री के आपको केवल 50 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। और अगला आएगा आपका ये बायोलॉजी का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना। पूरा पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, उसके बारे में पढ़ना चित्र सहित। तो चित्र बनाना है इसका, डायग्राम वगैरह। और श्वसन तंत्र के बारे में, तो श्वसन तंत्र में भी चित्र बनाना होता है, इसके बारे में पढ़ना। लंबा क्वेश्चन है ये भी। ओके, केवल आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना। देखिए बॉडी से जो चीजें निकल के आती हैं बाहर को, वो उत्सर्जन तंत्र में आती हैं। जैसे त्वचा आती है, किडनी आती है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं उत्सर्जन तंत्र में। और 19वां क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ओके, ये बायोलॉजी में काफी कुछ पूछे जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। और 21वां क्या है कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण क्या होता है, जब एक पुष्प का कण या पराग कण दूसरे पुष्प पे चला जाता है तो उसको बोलते हैं परागण। तो परागण के बारे में पढ़ना है। 22वां क्या है कि पुष्प की संरचना बनानी है। तो पुष्प की संरचना बनानी है, इसका चित्र बनाना है, और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और देखिए कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। और देखिए 13वां टॉपिक है कि आयुपेशी नामकरण। तो आयुपेशी नामकरण काफी पूछे जाते हैं, तो आयुपेशी नामकरण आपको जरूर देख के जाने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 14 है, क्या है कि साबुनीकरण पर अभिक्रिया। तो साबुनीकरण क्या होता है, देखिए काफी पूछा जाता है साबुनीकरण की जो अभिक्रिया है, इसको जरूर देख के जाना है। और 15वां क्या कि एस्टिकरण किसे कहते हैं। तो एस्टिकरण के बारे में पढ़ना आपको, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये टॉपिक है, बार बार आते हैं ये वाले टॉपिक, या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए
चित्र बनाना है इसमें, नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का चित्र सहित इसको समझाना है। और नेक्स्ट वाला है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म है इसकी। तो जो डीएनए है और आरएनए है इसमें अंतर आपको पढ़ के जाने, काफी रिपीटेड हुए, पढ़ लेना इसको। 25 क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवांशिकता का नियम बताइए। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे 3 दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविहन का नियम। तो ये जो तीनों नियम है ये काफी बार मालूम करते हैं। ओके, मेंडल का नियम जरूर पढ़ के जाना, मटर के पौधे पे इसका यूज हुआ था, मतलब प्रयोग हुआ था। और 26 क्या कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में पढ़ना, होता क्या है, परिभाषाएं वगैरह सब पढ़ के जाना इसके बारे में। और देखिए इस पर तो आप स्टार लगाना, बहुत आता क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में समझाना आपको। तो लिंग निर्धारण क्या होता है इसको जरूर से पढ़ के जाना। ओके, लिंग निर्धारण के बारे में काफी आता क्वेश्चन। और देखिए 28 क्या है कि मानव मस्तिष्क के बारे में। तो मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, कितने हिस्से होते हैं मस्तिष्क के। ओके, कितने पार्ट होते हैं, हिस्से कैसे हिस्से होते हैं मानव मस्तिष्क के, सब पढ़ के जाना आपको। 29 क्या है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे अंदर जो नसों का जाल है इसके बारे में पढ़ के जाना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में। और 30 क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत आता है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। सारे के सारे ये टॉपिक आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। ओके, 31 क्या कि अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं प्रतिबिंब पढ़ के जाने अच्छी तरीके से। और 32 क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेना। और 33 है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो लेंस से जितने प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है उसके बारे में पढ़ के जाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन है 34 क्या है कि लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना। आपकी लेंस की क्षमता क्या होती है, पी बराबर होती है, क्या होती है, 1/f होती है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। निकटदर्शी दोष क्या होता है और दूरदर्शी दोष क्या होता है इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन दोनों के दोनों इस चैप्टर के। निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष तो आते हैं इस चैप्टर से, जरूर से जरूर इसको तैयार कर लेना। मानव नेत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना कि मानव नेत्र उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, सब इसके बारे में पढ़ के जाना है। और ओम का नियम पढ़ लेना, काफी बार मालूम किया गया है कि। और विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, क्या होता है, Q/T। अब इस तरह सभी के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, पढ़ लेना इसको। और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध सब पढ़ने क्या हो। देखिए R होता है विद्युत प्रतिरोध, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है R1 + के R2 + के R3। और समांतर क्रम क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 + के 1/r2 + के 1/r3। पढ़ लेना इसको, काफी इजी क्वेश्चन है। आगे बता के रखा कि समांतर श्रेणी क्रम का संयोजन पढ़ के जाना है और श्रेणी क्रम का ये। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है इसके बारे में देख लेना। और बायो सेवर्ट का नियम देखिए, काफी बार मालूम किया गया है कि बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मालूम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम जरूर लिख के जाना है, मतलब पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम स्टार लगाने इन क्वेश्चन पे, केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेज का नियम लिखना है। तो मैक्सवेल का नियम पढ़ना है, काफी इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ के जाना है। और देखिए फैराडे के नियम भी बहुत आते हैं, मोस्ट टाइम भी है फैराडे के नियम, हाई स्कूल इंटर में बहुत आते हैं, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे मालूम करता है। और 49 क्या है कि ओजोन परत का अवक्षेप परत, तो लास्ट वाले चैप्टर से निकाले गए, केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं सारे चैप्टरों से, मतलब लास्ट वालों से। ओजोन परत के बारे में पढ़ लेना। और लास्ट वाला की 50वां जो टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत पढ़ लेना, बहुत आते हैं ऊर्जा के स्रोत वगैरह सारे पढ़ लेना। मोस्ट टाइम भी क्या है, ये सारे के सारे क्या है टॉपिक हैं। तो ये टोटल 50 टॉपिक हैं, जरूर पढ़ कर जाना है इन टॉपिक को। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए जो आपके नंबर इंक्रीज कराए बोर्ड एग्जाम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, जिसमें मोस्ट टाइम भी टॉपिक बताए गए होंगे और मॉडल पेपर भी सोल्व कराए गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 का सोशल साइंस, और क्लास 12 के सोशल साइंस के मोस्ट टाइम के टॉपिक हैं और ये न्यू क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। देखिए ये न्यू पैटर्न है विद्या क्वेश्चन बैंक का 2025 का, और इस क्वेश्चन बैंक से हमने 32 टॉपिक निकाले हैं, केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं आपको जो तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्रांतियां मिलेंगी आपको। क्रांति कौन कौन सी है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है। ओके, जितनी भी क्रांति हुई है वो सारे पढ़ने को आपको इसमें मिलेंगी, जो IMP है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और महत्वपूर्ण आंदोलन मिलेंगे, कौन कौन से आंदोलन चलाए थे गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन, इस टाइप के जो आंदोलन थे वो
कौन कौन से आंदोलन तैयार करने हैं वो आपको पता चल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या फिर टॉपिक कह सकते हैं आप इसको, तो यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको तैयार करने हैं। तो देखिए ये न्यू पैटर्न है 2025 का। देखिए लगभग 95% आपको इस क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हैं। और देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं वो समझते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना, देखिए कि जर्मनी का एकीकरण के बारे में समझाइए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये 6 नंबर का आता है और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये जरूर तैयार करना आपको। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो हर साल के साल रिलीज होते हैं, हर साल के साल आते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में, ये पक्का मिलेंगे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण बताइए, इसके प्रभाव बताइए। तो देखिए किस वजह से ये हुई थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा था, और ये 1789 ईस्वी में हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है, ये भी 6 नंबर का है। देखिए यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या तैयार करना आपको, इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे कितने, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है ये वाले। देखिए इनसे बच कर पूछ नहीं जाएगा, आपको डीपली तरीके को पढ़ के जाना है। चौथा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, और उसमें से एक आंदोलन है सत्याग्रह आंदोलन, और उसमें से एक आंदोलन है सत्याग्रह आंदोलन। इसके बारे में आपको लिख के जाना है, पढ़ के जाना, समझ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 या टॉपिक नंबर 5 आपको तैयार करना, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए, इसके कारण बताइए, किस वजह से स्टार्ट हुआ था और क्या प्रभाव पड़ा था इसका पब्लिक पे, ये सारा कुछ आपको लिखना है। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको तैयार करना, महामंदी के 2 कारणों को लिखिए। जो महामंदी फैली थी उस टाइम पे, उसके 2 कारण बताइए, उसके 2 कारण आपको लिखने हैं। और 7वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी की बात की गई है, तो 3 प्रकार के प्रवाह के बारे में आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको न्यू क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक में देखना है, फिर विद्यावाली क्वेश्चन बैंक में, दोनों में आपको मिल जाएंगे। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसमें क्या बताया गया था। तो क्या है क्वेश्चन कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौते के बारे में समझाइए या फिर इसका वर्णन कीजिए, ये भी आपको जरूर देख कर जाना है। और देखिए 9वां क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। तो देखिए मृदा अपरदन क्या होता है आपको पता है, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मृदा अपरदन क्या होता है, जब मिट्टी के ऊपर पानी बहकर जाता है स्पीड से, तो मृदा की जो ऊपरी परत हट जाती है, उसको बोलते हैं क्या, मृदा अपरदन, या फिर मिट्टी का कटाव कह सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मिट्टी का कटाव। 10वां क्वेश्चन क्या है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। तो जैव और अजैव संसाधन में अंतर लिखना है, ये भी पढ़ के जाना आपको। और देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता क्या है, महत्व को समझाइए। तो जैव विविधता कहते किसे हैं, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको तैयार करना, मृदा अपरदन क्या होता है, इसके कारण बताइए। तो दोबारा से आ चुका क्वेश्चन, ये आपको जरूर तैयार करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। तो जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु है, तो वहां पे उनके नाम लिखने हैं। और कौन सी फसल सुगाई जाती है, मतलब यहाँ पर अच्छी होती है, तो काली मृदा में कौन सी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मिट्टियों के बारे में पढ़ना, तो मिट्टी वाला कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताइए। तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं, इसके लाभ और हानि लिखनी है अच्छी तरीके से, इसको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है, यहाँ पे देखिए अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है, इसमें जो यहाँ पे फसलें होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है, उनकी 3 विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की फसलों की, क्या क्या पैदावार ज्यादा होती है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए चावल कौन सी मिट्टी में होता है और अच्छा किस तरीके से होता है, कितने टेम्परेचर वो होता है, कितना पानी देना चाहिए, उसके बारे में इसकी भौगोलिक स्थिति बतानी है। तो देखिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और देखिए 17वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो देखिए कृषि की जो मुख्य समस्याएं हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए, जैसे कि सिंचाई की समस्या रहती है,
और बाढ़ आने की समस्या रहती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो कृषि की जो समस्याएं हैं, मतलब उर्वरक नहीं मिल पाते हैं, खाद वगैरह, तो इन समस्याओं का उल्लेख करना है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में अंतर बताइए या फिर इसके संसाधन लिखिए। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं या गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना आपको। ओके, ये भी आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में संसाधन में अंतर बताना है, ये द्वारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत, देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, देखिए ये वाले जो स्रोत हैं ये काफी बार मालूम किए गए हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसके बारे में आपको लिख के समझ के जाना है। और 20वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण लिखिए। देखिए सड़क परिवहन के जो प्रमुख गुण है उसके बारे में लिखना आपको अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को कहे जाते हैं, तो इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 22 आपको तैयार करना, गठबंधन सरकार से आपका समझते हैं, तो गठबंधन की सरकार क्या होती है, इसके बारे में समझ के जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, इसको जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि संघवाद क्या होता है, तो संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद में सरकार कैसे बनती है, इसके बारे में समझ के जाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए किसकी, संघवाद की, तो ये पढ़ लेना इसको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। 1992 संविधान संशोधन में जो क्या हुए थे, स्थानीय शासन के क्या लिखने हमने, अंतर लिखने हैं, तो अंतर के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत के विधाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब जो विधायकों में जो महिलाओं का स्थान है उसके बारे में लिख के जाना है, समझ के जाना सही तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 26 है, बताइए कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, तो भारत में जो जातिगत असमानताएं हैं उसके बारे में लिख के समझ के जाना अच्छी तरीके से। और देखिए 27 बार कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है वह सरकार के गठबंधन के लिए या गठन के लिए, तो लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी होता है, तो लोकतंत्र के बारे में पढ़ के जाना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 तैयार करना कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से मतलब ये अलग क्यों है, किस प्रकार अलग है, ये पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। 30वां क्या है कि संगठित कार्यों से आपको समझते हैं, जो संगठित कार्य होते हैं उससे आपको समझते हैं, उसको पढ़ के जाना है। और 31 क्या है कि वैश्वीकरण से आपको समझते हैं, जो वैश्वीकरण होता है वो किस प्रकार होता है और किस प्रकार से फैलता है, जो वैश्वीकरण होता है इसको पढ़ के जाना है। लास्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, यह टॉपिक तैयार करना है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। उपभोक्ता का मतलब जो होता है जो कंज्यूम करता है, जो चीजों को खरीदता है, उनका किस प्रकार शोषण करते हैं उसके बारे में लिखना है। और ये सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है एसएसटी के, केवल आपको यही तैयार करने है पूरी बुक से, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो मेरा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।